हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एसपी कोचिंग इंस्टीट्यूट के इस बेहतरीन चैनल पर। और जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले क्लास में हम लोगों ने क्लास 10th की फिजिक्स के बारे में स्टार्ट किया था, जिसमें हम अध्याय नंबर 9 से प्रारंभ कर रहे थे, प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा था कि प्रकाश एग्जैक्टली में होता क्या है। तो हमने पढ़ा क्या था, देखिए एक बार उस चीज का रिवीजन कर ले कि क्या क्या पढ़ा गया था। देखिए हमने पढ़ा था किसके बारे में, प्रकाश के बारे में। प्रकाश के बारे में हमने कहा प्रकाश क्या है, तो आपने कहा सर प्रकाश एक क्या है, विकिरण ऊर्जा है। विकिरण ऊर्जा है, हाँ या ना। अच्छा, उसके बाद आपने कहा प्रकाश क्या करता है, संवेदना देता है। किसको संवेदना देता है, किसको देता है, तो हमारी आंखों को, किसी भी चीज को हम तभी देख सकते हैं जब वहां पर प्रकाश की उपस्थिति है। इतना पढ़ा था। आगे देखिए, फिर हमने पढ़ा था प्रकाश के गुण क्या होते हैं। प्रकाश के गुण होते हैं जैसे परावर्तन होता है, अपवर्तन होता है, ये सभी इनकी घटनाएं हैं। सीधी रेखा में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड चलता है। परावर्तन के बारे में पढ़ चुके थे। तो यहां तक हमारे टॉपिक कुछ चीजें कंप्लीट हो चुकी थी। जिन बच्चों ने क्लास को नहीं देखा है तो हमारे चैनल पे जाएंगे आप, उसमें फोल्डर बना हुआ है क्लास 10th की फिजिक्स के नाम से, आप वहां से क्लास को अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, किसके बारे में, प्रकाश पुंज के बारे में। किसके बारे में, प्रकाश पुंज के बारे में। देखिए, जब प्रकाश कई समूहों में एक साथ चलता है, कई पैकेटों के और बंडलों के साथ एक पूरी चलता है, तो इसे हम कहते हैं प्रकाश पुंज। क्या कहेंगे हम, जब प्रकाश किसी समूह में चलता है तो इसे प्रकाश पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश पुंज, या फिर इसे समूह भी कह सकते हैं, प्रकाश समूह, प्रकाश पुंज या प्रकाश। जब प्रकाश किसी समूह में चलता है तो इसे प्रकाश पुंज या प्रकाश समूह कहते हैं। अच्छा, कितने प्रकार का होता है, तो प्रकाश समूह, इसके आगे लिखेंगे प्रकाश समूह या प्रकाश पुंज, प्रकाश पुंज 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार का होता है। देखिए, जब प्रकाश किसी समूह में गति करे, जब प्रकाश कैसे चले, पूरे समूह में, तो इसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश पुंज कहते हैं। बात समझ में आ गई। अच्छा, और प्रकाश पुंज कितने प्रकार का होता है, प्रकाश पुंज कितने प्रकार का, 3 प्रकार का होता है। कौन कौन से, देखिए इधर, पहला, सबसे पहला कौन सा, सबसे पहले हम पढ़ेंगे समांतर, सबसे पहले हम पढ़ेंगे समांतर प्रकाश पुंज। फिर दूसरा कौन सा, अभिसारी प्रकाश पुंज। तीसरा कौन सा,
अपसारी क्या बोलेंगे? अपसारी प्रकाश पुंज। देखिए, जब प्रकाश किसी समूह में चलता है तो इसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश पुंज। प्रकाश पुंज कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। पहला, सबसे पहले समांतर प्रकाश पुंज, दूसरा अभिसारी प्रकाश पुंज, तीसरा अपसारी प्रकाश पुंज। बात समझ में आ गई? देखिए, सबसे पहले हम आते हैं समांतर प्रकाश पुंज किसे कहते हैं? क्या लिखेंगे? समांतर प्रकाश पुंज। क्या बोलेंगे? समांतर प्रकाश पुंज। देखिए, जब प्रकाश की रेखाएं एक सीधी रेखा में समान दूरी से, कैसे? समान दूरी पर ही जा रही हो, तो इसे हम कहते हैं समांतर प्रकाश पुंज। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं, समांतर प्रकाश पुंज उसे कहते हैं जिसमें 2 प्रकाश किरणें किसी एक बिंदु पर मिल ही ना रही हो। ये 2 रेखाएं, ये 2 किरणें कहीं पर भी एक दूसरे से नहीं मिलेंगी। बात समझ में आ गई? समांतर प्रकाश पुंज क्या होता है? जब प्रकाश की किरणें या प्रकाश के पुंज, ये प्रकाश की किरणें समान दूरी पर तय कर रही हो। ये देखिए, बीच की दूरी क्या है? समान है, तो इसे हम क्या कहेंगे? समांतर प्रकाश पुंज। समझ में आ गया? या फिर ऐसे कह सकते हैं कि समांतर प्रकाश पुंज उसे कहते हैं जिसमें 2 किरणें एक दूसरे को ना काट रही हो। बात समझ में आ गई? ठीक। दूसरा देखिए, दूसरा आता है कौन सा? अभिसारी प्रकाश पुंज। क्या बोलेंगे इसको? अभिसारी प्रकाश पुंज। देखो, अगर कोई प्रकाश की किरणें सारी एक जगह आकर ऐसे मिल रही हैं, जब प्रकाश की किरणें ऐसे एक जगह पर आकर मिलती हैं तो इसे हम कहते हैं अभिसारी प्रकाश पुंज। समझ में आ गया? इधर देखो, ऐसे आ रही हैं। मान लो ये पॉइंट है, चलो अभी देखते हैं। ये देखिए, एक ये, दूसरी ये, तीसरी ये, चौथी ये और पांचवी ये। क्या ये सभी की सभी किरणें, क्या ये सभी की सभी किरणें किसी एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं? जब प्रकाश की किरणें सभी प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु पर मिलती प्रतीत होती है, इसे हम कहते हैं अभिसारी प्रकाश पुंज। ठीक है? देखिए, यहां पर क्या हुआ कि 2 किरणों ने एक दूसरे को काटा ही नहीं, कोई 2 किरणें किसी बिंदु पर मिली ही नहीं। ठीक? लेकिन यहां पर क्या हुआ कि कई सारी किरणें किसी एक बिंदु पर मिलती दिखाई दे रही हैं। बात समझ में आ गई? चलिए अगला देखते हैं। अगला कौन सा था आप बताएंगे? इधर देखिए, कौन सा? समांतर प्रकाश पुंज पढ़ चुके हैं हम। अभिसारी प्रकाश पुंज, अब कौन सा? अपसारी प्रकाश पुंज। कौन सा? क्या आप डालेंगे हेडिंग? अपसारी प्रकाश पुंज। देखो, जैसे कि हमने देखा कि अगर सभी की सभी किरणें एक बिंदु पर मिलती प्रतीत होती हो, सभी की सभी किरणें एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हो, तो इसे हम कहते हैं अभिसारी प्रकाश पुंज। लेकिन अगर एक बिंदु से निकलती दिखाई दे रही हो, इधर देखो, मान लो वो पॉइंट ये है, जब प्रकाश की किरणें किसी स्रोत से ऐसे निकलती हुई दिखाई देती हैं, एक ही बिंदु से यूं,
ऐसे जब प्रकाश की किरणें किसी एक ही बिंदु से बाहर की तरफ से निकलती दिखाई दे रही हो, एक दूसरे से दूर जा रही हो, तो इसे हम क्या कहेंगे? अपसारी प्रकाश पुंज। क्या बोलेंगे? अपसारी प्रकाश पुंज। देखिए अब समझ में आया प्रकाश पुंज किसे कहते हैं? जब प्रकाश समूह में चलता है, तो प्रकाश जब समूह में चलता है तो इसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश पुंज या प्रकाश समूह के नाम से जानते हैं। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। सबसे पहले कौन सा? समांतर प्रकाश पुंज, दूसरा अभिसारी प्रकाश पुंज और तीसरा अपसारी प्रकाश पुंज। बात समझ में आ गई? ठीक, अगला देखिए, समांतर प्रकाश पुंज किसे कहते हैं? जब प्रकाश की किरणें एक सीधी रेखा में चल रही हो और 2 किरणें एक दूसरे को ना काटें, तो इसे हम कहते हैं समांतर प्रकाश पुंज। समझ में आ गया? दूसरा कौन सा? अभिसारी प्रकाश पुंज। जब प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु पर, कई सारी प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु पर मिलती हुई दिखाई दे रही हो या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो इसे हम कहते हैं अभिसारी प्रकाश पुंज। तीसरा कौन सा पढ़ा हमने? अपसारी प्रकाश पुंज। अपसारी प्रकाश पुंज किसे कहते हैं? जब प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु से बाहर की तरफ से निकलती हुई दिखाई दे रही है, कई सारी किरणें एक बिंदु से बाहर की तरफ निकलती दिखाई देती हैं, तो इसे हम कहते हैं अपसारी प्रकाश पुंज। बात समझ में आ गया? चलो अगला देखो भैया, अब आपका टॉपिक एक स्टार्ट होता है जिसका नाम है प्रकाश का अपवर्तन। क्या बोलेंगे? अपवर्तन। देखो मान लीजिए कि ये एक माध्यम है, मैंने आपको पीछे पढ़ाए थे, पिछली वाली क्लास में आप चेक कर लेना। माध्यम वायु, जल, कांच और चौथा कौन सा था? हीरा। वेरी गुड। चलो इधर देखो, अब ये मान लीजिए ये एक प्रकाश, ये एक माध्यम है, ये कांच का माध्यम है, ठीक। और एक प्रकाश की किरण यहां स्रोत से निकलती है। किससे निकलती है? ये क्या है? हमारा सोर्स है। क्या बोलेंगे इसको? स्रोत। क्या बोलेंगे? स्रोत। अब आप इस स्रोत को कुछ भी मान सकते हैं। आप सन मान लीजिए, लाइट मान लीजिए, कोई टॉर्च मान लीजिए, जो आपको मानना है। और ये प्रकाश की किरणें यहां से आती है सीधे और इस जगह पर आपतित होती है। हमने पढ़ा था कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। एक इधर माध्यम है वायु, कैसा? वायु। और यहां माध्यम कैसा है? कांच। क्या बोलेंगे? कांच। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि प्रकाश की किरण वायु से कांच में जा रही है? वायु से कहां? कांच में। तो जब प्रकाश की किरण वायु से कहां जाए? कांच में। यानी कि ये माध्यम कैसा हो जाएगा? ये कैसा हो जाएगा? विरल माध्यम। और ये कैसा? सघन माध्यम। क्या बोलेंगे इसको? सघन माध्यम। चलो इधर देखो, अब इस प्रकाश की किरण को जाना चाहिए था सीधे, यहां से इस प्रकार सीधे जाना चाहिए था, लेकिन प्रकाश की किरण सीधे ना जाकर अपने रास्ते से कुछ विचलित हो जाएगी। तो सबसे पहले यहां डालेंगे क्या? लंब। ये डाला गया क्या? लंब। अब ये प्रकाश की किरण सीधे ना जाकर इस अभिलंब की ओर कुछ झुक जाएगी। क्या हो जाएगी? अभिलंब की ओर झुक जाएगी, यहां से ऐसे। तो देखिए ये हो गई हमारी आपतित किरण। ये कौन सी? आपतित किरण। ये वाली हो गई हमारी अपवर्तित किरण।
क्या बोलेंगे इसको? अपवर्तित किरण, ठीक। और इसे क्या बोलेंगे? इसे क्या कहते हैं? अभी, हाँ वही जो आप सोच रहे भैया, अभिलंब। देखिए, जो अभिलंब और आपतित किरण के बीच में कोण बनता है इसे हम कोण आई कहते हैं। क्या कहते हैं? कोण आई। और जो अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच में बनता है इसे कोण आर कहते हैं। क्या कहते हैं? कोण आर। और जितने मार्ग से विचलित हुई, इतना विचलित हुई है, इसे हम सिग्मा लिखते हैं। क्या लिखते हैं? सिग्मा। समझ में आ गया? देखिए, अब क्या बोलेंगे? एक प्रकाश की किरण आई और किस माध्यम से? विरल से कहां गई है? सघन में। विरल से कहां गई है? सघन में। तो विरल से सघन में जाती है तो प्रकाश की किरण सीधी ना जाकर किसकी तरफ झुक जाएगी? अभिलंब की तरफ झुक जाती है। इस घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। समझ में आ गया? ठीक, आगे देखिए। अब यहीं पर हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं अपवर्तन के नियमों के बारे में। इसको मैं थोड़ा छोटा किए दे रहा हूं। अब देखिए, अपवर्तन के नियम कैसे समझेंगे? देखिए, यहां पर भी आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब पृष्ठ के एक ही बिंदु पे है या नहीं है? तो बोलेंगे क्या? पहला नियम डालेंगे अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के नियम। तो पहला नियम क्या बताएंगे? आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। एक ही बिंदु पर होते हैं। बात समझ में आ गई? आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। दूसरा, आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या, ज्या मतलब जानते हैं? मैथमेटिक्स वाले बच्चे जानते हैं। क्या कहते हैं? साइन आई। आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या यानी कि साइन आर का अनुपात एक नियतांक n के बराबर होता है। n के बराबर होता है। अब ये इंपॉर्टेंट बात लिख लीजिएगा, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। इसे स्नेल का नियम कहते हैं। फॉर्मूला क्या बनेगा? n इज इक्वल्स टू साइन आई अपॉन
साइन आर। ये फॉर्मूला आपका बन के आ गया। ये इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको न्यूमेरिकल बहुत सारे मिलेंगे लगाने के लिए। देखिए, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों कहां होते हैं? एक ही बिंदु पर होते हैं। आपतन कोण की ज्या साइन आई तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का अनुपात एक नियतांक एन के बराबर होता है। देखिए, साइन आई अपॉन साइन आर और कांस्टेंट कौन सा? एन, इसके बराबर है। देखिए, अपवर्तन के बारे में देखिए पहले। आपतित किरण, इधर देखिए, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर है। यही तो पहला पॉइंट बन के रहा था। और आपतन कोण कौन सा है? ये जो कल मैंने पढ़ाया था आपको, आपतन कोण अभिलंब और आपतित किरण के बीच में बनने वाला कोण। और अपवर्तित कोण कौन सा? अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच में बनने वाले कोण को हम अपवर्तन कोण कहते हैं। इन दोनों का अनुपात एक नियतांक एन के बराबर होता है। बात समझ में आ गई? तो आज हम लोग इतना पढ़ चुके हैं। उम्मीद है आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। धीरे धीरे आप इन चीजों का रिवीजन करते चलिए, ठीक है? और आगे पढ़ेंगे कल की क्लास में कुछ नए टॉपिक, कुछ बेहतरीन स्लाइड के साथ, और कुछ चीजें इमेज के थ्रू आपको प्रेजेंट करने का प्रयास करूंगा कि आपको उन चीजों को सीधे आपके मस्तिष्क में इंटर करनी चाहिए, ठीक है? तो थैंक यू क्लास, मिलते हैं कल इसी टाइम पे अपनी नई क्लास के साथ और कुछ बेहतरीन लेक्चर के साथ। थैंक यू क्लास।